हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसकी करंट मार्केट प्राइस 50 रुपीज के आसपास चल रही है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 150 के लेवल तक पहुंच सकती है। इस कंपनी ने मार्केट में 60% इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी और 65% ऑफ इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी बिल्ड की है, डेवलप की है। अब ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये कंपनी मार्केट में पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करती है, जिसमें से ज्यादातर पोर्शन इस कंपनी का ही है। अब आज के इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1926 से की है, मतलब कि आज से 98 इयर्स पहले से इस कंपनी का बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस से रिकॉर्ड किया गया है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना या तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी प्रोफेशनल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं, उस कंपनी के शेयर का नाम है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में काम करता है सिंस 1926 और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और करंटली ये कंपनी 30 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को होल्ड करती है, इसके ऊपर वर्क कर रही है। और अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो इस कंपनी ने अलग अलग सेक्टर में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है और इस कंपनी के 4 मेजर सेक्टर्स हैं जहां पर ये फोकस करती है। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 हाइड्रो और थर्ड नंबर पर आता है न्यूक्लियर और लास्ट बट नॉट द लिस्ट है वाटर। अगर इस कंपनी के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास करंटली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे बिल्ड करना, ब्रिजेस बनाना, टनल्स और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के पास हैं। और तो और कंपनी डैम्स और पावर प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करती है और न्यूक्लियर सेक्टर में कंपनी अपने न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्सेज भी बिल्ड कर रही है। और इसके अलावा वाटर सेक्टर की बात की जाए तो कंपनी पानी से बिजली बनाने का काम भी करती है। और करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के ऑर्डर बुक के साइज को देखेंगे तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक है और ये अमाउंट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते जा रहा है। अब अगर आप लोग करंट ऑर्डर बुक की वैल्यू को कंपेयर करेंगे इसके पहले वाली ऑर्डर बुक के साथ, पिछले साल के ऑर्डर बुक के साथ, तब यहाँ पर आपको फिगर्स थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन करंटली मार्केट में इस कंपनी ने 10,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट के लिए बिड किया है और अगर ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलता है तो कंपनी के ऑर्डर बुक की साइज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है और 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इस चीज का बेनिफिट भी कहीं ना कहीं पर HCC को दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो आपको 2-3 चीजें पता चलेगी जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर पर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। सबसे पहली बात तो इस सेक्टर में इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग सीमेंट की प्राइस को देखेंगे, अगर आप लोग स्टील की प्राइस को देखेंगे तो इन सभी की प्राइस बढ़ते जा रही है और इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीजें एज अ रॉ मटेरियल काम करती है। तो इनपुट कॉस्ट के बढ़ने की वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा मेजर इश्यूज आते हैं लेबर शॉर्टेज की। जिस तरीके के स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके के स्किल्ड लेबर मार्केट में मिलते नहीं है और इसकी वजह से किसी भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम भी लग जाता है। और तो और काफी बार देखा जाता है कि प्रोजेक्ट्स में भी डिलेज होते हैं। अभी डिलेज पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हो सकते हैं या काफी सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। और इस कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 30 के आसपास का है, जो कि कंपनी अराउंड 12 to 14 स्टेट में अपने प्रोजेक्ट्स को ले चुकी है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, अंजी खाड़ ब्रिज और इस कंपनी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है भूटान में। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आप लोगों को काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज में और भी ज्यादा ग्रो आएगा। तो इस कंपनी के शेयर में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।